पुराणों की गहराई में एक ऐसी कथा छिपी है जिसने ब्रह्मांड के संतुलन को हिलाकर रख दिया था। एक ऐसा युद्ध जहां पराजय असंभव लग रही थी। एक ऐसा दानव जिसे वरदान था कि उसके रक्त की हर बूंद एक नई सेना खड़ी कर देगी। ये कहानी है अंधकासुर की। वह असुर जो शिव के क्रोध और पार्वती की क्रीड़ा के संगम में जन्मा था। जब अंधकार ने प्रकाश को चुनौती दी और महादेव को अपना रौद्र रूप धारण करना पड़ा, आज हम जानेंगे शिव और अंधकासुर के उस महायुद्ध की पूरी गाथा, जहां काल ने स्वयं को ठगा हुआ महसूस किया। इस युद्ध की जड़ें बहुत गहरी हैं। कथा के अनुसार एक बार माता पार्वती ने परिहास में भगवान शिव की दोनों आंखों को अपनी हथेलियों से ढक दिया। शिव की आंखें सूर्य और चंद्रमा हैं। जैसे ही वे ढकी गई, पूरे ब्रह्मांड में अंधकार छा गया। उस अंधकार और शिव के तेज के संपर्क में एक भयानक बालक का जन्म हुआ। वह अंधा था और दिखने में अत्यंत डरावना, क्योंकि वह अंधकार से जन्मा था। उसका नाम पड़ा अंधक। महादेव ने उसे असुरराज हिरण्यकश्यप को पुत्र के रूप में दे दिया। लेकिन अंधक के भीतर असुरों के संस्कार और असीमित शक्ति का अहंकार बढ़ने लगा। हिरण्याक्ष की मृत्यु के बाद अंधक असुरों को राजा बना। उसने ब्रह्मा जी की कठोर तपस्या की। जब ब्रह्मा जी प्रकट हुए तो अंधक ने अमरता मांगी। ब्रह्मा जी ने कहा कि मृत्यु निश्चित है, इसलिए कुछ और मांगो। तब अंधक ने एक अत्यंत चतुर वरदान मांगा। उसने कहा कि उसकी मृत्यु तभी संभव हो जब वह अपनी माता के प्रति कुदृष्टि डाले। साथ ही उसने यह भी वरदान लिया कि युद्ध के दौरान उसके रक्त की जो भी बूंद धरती पर गिरे, उससे उसके जैसा ही एक और शक्तिशाली अंधक पैदा हो जाए। ब्रह्मा जी ने तथास्तु कह दिया। यही वह वरदान था जिसने उसे अजय बना दिया। उसे लगा कि वह कभी नहीं मरेगा, क्योंकि कोई पुत्र अपनी माता पर बुरी दृष्टि कैसे डाल सकता है। लेकिन अहंकार बुद्धि हर लेता है। शक्ति के मद में चूर अंधकासुर ने त्रिलोकी को जीत लिया। अंत में उसकी कुदृष्टि माता पार्वती पर पड़ी। उसे ज्ञात नहीं था कि माता पार्वती ही उसकी जननी है। उसने पार्वती को पाने के लिए कैलाश पर आक्रमण कर दिया। भगवान शिव, जो अब तक शांत थे, उसका तीसरा नेत्र क्रोध से फड़कने लगा। नंदी और शिव के गणों ने असुर सेना का सामना किया, लेकिन अंधक का वरदान भारी पड़ने लगा। यहाँ से शुरू होता है वह खौफनाक मंजर। जैसे ही शिव का त्रिशूल अंधकासुर के शरीर को भेदता, उसके शरीर से रक्त की धाराएं बहने लगती। जैसे ही रक्त की एक बूंद धरती को छूती, ठीक वैसा ही एक और शक्तिशाली अंधकासुर खड़ा हो जाता। देखते ही देखते रणभूमि हजारों लाखों अंधकासुरों से भर गई। शिव जितने असुरों को मारते, उससे दुगने पैदा हो जाते। देवता भयभीत हो गए। पूरा ब्रह्मांड कांपने लगा कि क्या आज महादेव हार जाएंगे। महादेव समझ गए कि इस असुर का अंत केवल अस्त्रों से नहीं होगा। उन्होंने अपनी शक्ति से योगेश्वरी और सिप्त मात्राओं का आह्वान किया। शिव ने आदेश दिया कि अंधकासुर के रक्त की एक भी बूंद जमीन पर नहीं गिरनी चाहिए। तभी देवी चामुंडा ने अपना विकराल रूप धरा। उन्होंने एक हाथ में खप्पर लिया, दूसरे हाथ में असुरों का संहार करने लगी। वे अंधक के बहते रक्त को जमीन से गिरने से पहले ही पी जाती थी। युद्ध के अंत में शिव ने अपने त्रिशूल से मुख्य अंधकासुर को हवा में ऊपर उठा लिया। उसे तब तक लटकाए रखा जब तक कि उसका सारा रक्त सूख नहीं गया। रक्त की बूंदें गिरना बंद हो गई और नए असुरों का रुकना बंद हो गया। हजारों वर्षों तक त्रिशूल पर लटके रहने के कारण अंधकासुर का सारा पाप धुल गया। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। उसे बोध हुआ कि वह साक्षात आदि शक्ति के विरुद्ध खड़ा था। उसने महादेव से क्षमा मांगी और उनकी स्तुति करने लगा। महादेव ने उसे क्षमा कर दिया और अपने गणों का आधिपत्य सौंप दिया। वहीं अंधकासुर आगे चलकर बृहंगी के नाम से शिव का अनन्य भक्त बना। तो दोस्तों, यह थी अंधकासुर के अहंकार और महादेव के न्याय की अद्भुत गाथा। यह कहानी हमें याद दिलाती है कि अहंकार चाहे कितना ही बड़ा क्यों न हो, उससे कितने ही वरदान क्यों न प्राप्त हो, धर्म और सत्य के सामने झुकना ही पड़ता है। बुराई चाहे अपने आप को 1000 गुना बढ़ा ले, महादेव का एक त्रिशूल उसे खत्म करने के लिए काफी है। अगर आपको शिव की यह लीला पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करना न भूलें और अपने मित्रों और परिवार के साथ शेयर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि सनातन
धर्म की ऐसी रहस्यमयी कहानियां आप तक पहुंचती रहे। कमेंट में हर हर महादेव लिखना न भूले। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय शिव शंभू।